चल मैं करवाता हूँ इसने स्टार्ट। तूने खींच लिया ना फोटो? क्वेश्चन नंबर 51 देख, क्रिकेट वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 51। एक खिलाड़ी का A cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. In his 65th inning, he bowled for no score on. This brings down his average by 2 runs. His new average of the runs is, बताओ भाई, कौन बताएगा? हो गया दीपक? सवाल पढ़ के मन वाला। एक बैट्समैन है जिसने 64 इनिंग में कितने का एवरेज है, कुछ हमें नहीं पता कितने का एवरेज है। 65वें इनिंग में वो 0 रन पे आउट हो गया, जिसकी वजह से उसका एवरेज 2 रन से घट गया। हमसे पूछा उसको पुराना एवरेज कितना होगा, भाई बता बता। ये तो क्रिकेट का सवाल हो गया। 64 इनिंग में किसी बंदे का कुछ एवरेज था, हमें नहीं पता कितना है। कैसे? अब बेसिक से एक्स मान कर ले, एक्स मान हो जाएगा है ना। एक्स मान ले, 64 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगली इनिंग 0 है तो वहाँ पे बस 65 इंटू कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 2। सिंपल यही करना है ना। बेसिक से तो ये हो गया। पहले रन कितने होंगे उसके? 64 मैच है, मैंने मान लिया एवरेज उसका एक्स, तो 64 एक्स उसके टोटल रन हो गए। रन अभी भी सेम ही है क्योंकि रन तो उसके बड़े नहीं, तो किसके बराबर हो जाएगा? इनिंग हो गई है 65 और एवरेज उसकी हो गया उसका एक्स माइनस 2। ये बेसिक सा हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 65 टू जा 130 130। तुम क्या पूछा इसने? बाद में कितना एवरेज रह जाएगा? कितना एवरेज रह गया उसका बताओ? तो माइनस कर देंगे 128। ठीक है, चलो अब वैसे कैसे करेंगे डेरिवेशन से? 64 इनिंग तो आया समझ में? ये देख 64 इनिंग है, एवरेज उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे? जितने हमारे मैच का एवरेज होगा उसका, मैंने मान लिया वो एक्स है, तो टोटल रन कितना हो गया? 64 इंटू एक्स। टोटल रन कितना हो गया? मान लो जैसे धोनी है उसके 50 मैच हैं और 20 का एवरेज है उसका, तो टोटल रन उसके कैसे निकलेंगे? वही मैंने काम यहाँ पे करा है ना। अब अगले मैच में 0 पे आउट हो गया, रन तो कुछ बढ़े नहीं उसके, केवल एक ही इनिंग बढ़ गई, तो 64 से 65 इनिंग हो गई और एवरेज उसका 2 से घट गया। पहले एक्स था तो अब एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये भी रन हो गए उसके, तो दोनों इक्वल कर दिया मैंने। इसके बाद सोल्व कर लो इसे। ये 65 एक्स माइनस 130, ये इधर जाकर माइनस 130 हो गया एक्स। लेकिन हमसे उसने एक्स नहीं पूछा, तो उसने पूछा था घटने के बाद एवरेज कितना रह गया। तो ये पुराना था, नया एवरेज उसका हो गया एक्स माइनस 2, मतलब 130 में से 2 घटा दो। ठीक है, ये बेसिक से हो गया। अभी मैं हैंके से पूछ देता हूँ, कपड़ा पकड़ाना। देखो और इससे डाइविजन से कैसे करेंगे? 64 इनिंग है, ये एक इनिंग है, इसका मुझे पता 0 है ना। 65 इनिंग हो गई, मुझे पता है यहाँ से कितना हुआ है? -2 हुआ है। एक बंदे का -2 हुआ है, तो 64 का कितना हो जाएगा? 128 कम हो जाएगा। वो 128 किसके पास ज़्यादा होगा? इसका होगा। तो इसका आंसर आ गया सीधा 1 का 128। सिंपल है ना। देखो 64 इनिंग में कुछ एवरेज था, मुझे नहीं पता है ना। मुझे पता है अगली जो 65 इनिंग है, वो एक जो इनिंग है उसकी, उसमें उसने 0 रन बनाए। 65, अब मैं इधर लिखता हूँ, टोटल लिखता हूँ 64 प्लस 1 65। 65 मुझे पता -2 हो गया। जब -2 हो गया तो उसकी एक इनिंग में से 2 रन कम हुए हैं, तो 64 इनिंग से कितने रन कम होंगे? 64 टू जा 64 टू जा हो जाएगा। 64 इनिंग में से 128 रन कम हुए हैं, और ये 128 रन कम हुए हैं, मतलब इसे नहीं 128 इसे दिए हैं, है ना। तो इसका एवरेज 128 हो गया सीधा, इसका एवरेज 128 हो गया। और अगर पुराना पूछता तो इसमें 2 जोड़ दूंगा, है ना। समझ गए? तो ये तो हो गया बेसिक, जो मैंने केवल इस सवाल में करा। आगे ये करेंगे हम सीधा, है ना। तुझे हो सकता है इस वाले ये वाले चैप्टर ना समझ में आए, काफी सारे सवाल कर चुके हैं इसके में, है ना। चलो 52 वाला देखो। क्या क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है तुमसे बताना। तुम सवाल पढ़ लिया, एक दोबारा से मत पढ़ो। सवाल पढ़ चुके हो। एग्जाम में एक बार में सवाल समझ में आना चाहिए और एक बार में तुम्हारा फिर आंसर आना चाहिए, है ना। अगर तुम सवाल दोबारा से पढ़ रहे हो, तुम दोबारा टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें। या तो उसे इतनी स्पीड से मत पढ़ो जिससे तुमने पढ़ा है, उसे धीरे पढ़ो समझ के, है ना। एक लाइन पढ़ ली, उसमें क्या गिवन है तुम्हारे मतलब का वो नोट कर लो, ठीक है। ऐसे रीडिंग मारना कोई फायदा नहीं है, समझ गए। टाइम वो दोबारा से वेस्ट नहीं करना पढ़ने में, दोबारा से एक बार पढ़ो आराम से, जो समझ में आए क्या क्या गिवन है।
प्रेजेंट के एवरेज दे रखे 4 आदमियों के 36 दे रखी है ना। और क्या दे रखा है आगे? सबसे छोटे वाले का 12 दे रखी है एज। वो पूछना चाह रहा है उसके बर्थ के समय। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इसका, कैसे बताया था छोटा सा तरीका, बताओ। भैया आप इसमें से इसका सम निकाल लो एज का और फिर हम उसमें से क्या करेंगे, उसे वापस लेके जाएंगे 12 साल और फिर उसे 4 से डिवाइड करेंगे, हैं 3 से डिवाइड करेंगे बल्कि, क्योंकि एक मेंबर कम हो जाएगा ना। 4 मेंबर अब हैं, जब उसके बर्थ पे 3 मेंबर रह जाएंगे। तो इतना लंबा काम करोगे तुम। भूल के पिछली बार कैसे बताया था मैंने? एक की आयु निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे। देखो हमारे गिवन क्या क्या है, देखो 4 आदमियों का एवरेज दे रखा 36। यहाँ से मैं सबका तो निकाल सकता हूँ इंटू 4 करके, है ना। और एक इनमें से एक की मेरे को 12 दे दी, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है जब ये लड़का पैदा हुआ था तो बाकी तीनों का एवरेज कितना रहा होगा, ठीक। बता भाई कैसे करेगा। देखो बेग तो एक तो तरीका ये हो गया जो अंशु बता रही है। 4 × 36 करूंगा, क्या आया 72 दूनी 144। 144 में से माइनस कर दूं 12, ठीक है। 144 से 12 माइनस करूंगा, 4 × 12 माइनस करूंगा, क्योंकि हर बंदों की 12 घटानी है। तो 96 आ गई और 96 कर दूं 3 से डिवाइड, है ना। ये कह रहे हो आप, ऐसे बताया था मैंने पिछली बार। बताओ। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1 = 4 और उसका एवरेज रखा 36। 3 और 1 का = 4। हाँ, और इसका रेशियो रखा 4 का 36 दे रखा है, जैसे 1 को पता इसकी 12 दे रखी है। इन 3 का एवरेज निकाल सकता हूँ मैं, और इसमें 12 घटा दूंगा पुराना, ये भी ठीक है। इसका आज का निकाल के इनमें से 12 घटा दूंगा, है ना। जब मुझे पता है, अब निकालो कैसे निकालते हैं, ये कितना कम है इससे 24, 1 पर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा। ये कम है तो ज़्यादा होगा, 36 + 8 हो जाएगा 44। आज 44 का एवरेज है इन सब का। 12 साल बाद कितना हो जाएगा 32 का। सिंपल, ये हो गया डाइविजन से। मैं कैसे बता रहा था, मैं खुद भूल गया पहले, छोटा था इससे। मैं कैसे बता रहा था, इससे भी छोटा था। भूल गया लास्ट के, पिछली बार एवरेज की वीडियो नहीं बनाई थी। इससे भी छोटा तरीका बताया था मैंने। आपने शायद इसके बाद सॉल्यूशन से लिख रखा है, देखो एक बार। ये तो ऐसे लिख रखा है शायद मैंने। चलो ठीक है, ऐसे भी ठीक है, बाद में देखेंगे, फिर बाद में क्लिक कर जाएगा जब बता दूंगा, ठीक है। ऐसा है समझ में, ये लंबा पड़ेगा जो तुम ऐसा कर रहे हो, है ना। निकालने की जरूरत नहीं है हमें, बस मैंने ये एज किसे लगा नहीं पाया डेविएशन, मैंने कहा मैं कर तो रही थी लेकिन 12 नहीं घटाया मैंने। चलो आज की उनकी प्रेजेंटेज निकाल के 12 घटा दिया उसमें। आगे समझ में तुझे नहीं आया होगा, आगे और करेंगे समझ में आ जाएगा ये कर कैसे रहे हैं वो। चलो क्वेश्चन नंबर 53। The average age of 40 students of a class is 18 years. When 20 new students are admitted to the same class, the average age of the student of the class is increased by 6 months. आगे समझ में, 40 बालकों का 18 एवरेज है, 20 नए और जोड़े तो 6 महीने से एवरेज बढ़ गया। बेसिक से कर ले, नहीं मतलब ऐसे, मतलब डेविएशन से कर ले। 40 बालकों का कितना दे रखा है 18, कितने बालक जोड़े मैंने 20, टोटल बालक कितने हो गए 60, कितना हो गया एवरेज 6 महीने बढ़ गया। 18 6 मतलब 18.5 हो गया। ये 18 साल 6 महीने लिख लूँ, मैंने 6 महीने लिखा है, वो 0.6 नहीं है, हाँ लिख सकते हैं लेकिन मैं ऐसा ठीक रहेगा, है ना। 0.5 को जब ऐसे माइनस करूँगा 6 महीने इंटू 40 करूँगा ना, 0.5 थोड़ा करूँगा उसका, है ना, समझ में नहीं आएगा वैसे, ठीक है। तो ये निकालना है मेरे को, ये निकालना है, हो जाएगा आसानी से, हो जाएगा। तो उससे तो होना चाहिए, देखो इसमें ये 6 महीने ज़्यादा, ये 6 महीने कम है, तो इसके पास ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा 18.6 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा 40 × 6 को पहले 6 महीने क्या ले सकता हूँ मैं, आधा साल 1/2। तो 40 × आधा करूँगा तो 20 आ जाएगा,
40 इंटू हाफ, और ये किस में बांट दूंगा? 20 जनों में। ये 20 जनों में बांट दूंगा, है ना? 20 जनों में बांट दूंगा तो आधे से 20 कट गया, एक आ गया, 19.6 आंसर आ गया। है ऑप्शन में ऐसा कुछ? 19 ईयर्स 6 मंथ्स यही आया। ये 0.6 का मतलब है, वो कंफ्यूज मत होना, ये 0.6 नहीं है, 6 महीने लिखा है मैंने, है ना? मैं बार बार ऐसे लिखूँ ईयर और मंथ, ठीक है? 0.6 का मतलब बदल जाएगा। नहीं आया समझ में? देख ये समझ में आया, 40 का 18 दे रखा था, जैसे देते हम वैसे लिख लेते हैं। 59 का भी दे रखा है 18। कायदे में हम यहाँ पे रेशियो बनाना चाहिए था, 2 रेशियो 1 कर देना चाहिए था, हाँ है ना? वो सिंपल पड़ता जो दिन कैलकुलेशन करिए। ये तो करते थे हम, हाँ, ये काट देते। इसे 2 1 कर लो, 20 से 40 कट गए, ये 3 हो जाएगा। अब देखो ये इससे कितना कम है टोटल एवरेज से? 0.6 मतलब 6 महीने कम है, 6 महीने कम है। लेकिन ये 2 बंदे, एक बंदा 6 महीने कम है, तो 2 बंदे कितना कम होगा? 2 इंटू 6 कर दूंगा यहाँ पे, ये 40 हटाओ। यहाँ पे 2 महीने नहीं 2 इंटू 6 महीने मतलब आधा साल, 1/2 लिख सकता हूँ। ये साल में कन्वर्ट कर लिया 6 महीने को मैंने, है ना? तो 2 इंटू 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा? कितने में बांटना है मेरे को? ये 1 में बांटना है। ये ऊपर वाला मैंने सिंपल कर दिया रेश, है ना? काट के 1 में बांटना है। तो क्या आएगा यहाँ से? 2 से 2 कट गया, 1 आ जाएगा। तो 18 साल 6 महीने में 1 साल जोड़ूंगा, 19 साल 6 महीने आंसर आ जाएगा। ठीक है? सारे इसी तरीके के सवाल आएंगे, सारे डेविएशन से हो जाएंगे। बेसिक से करने जाओगे टाइम लगेगा, इससे बेसिक से करके देखो। अब ईयर और मंथ का सवाल आ गया, इंटू करने में दिक्कत होगी। हाँ मुझे दिक्कत होगी, या तो फिर सारे को है भाई, होगी नहीं होगी? हाँ भैया होगी, या फिर सारे को ईयर में चेंज करो या मत। इसमें दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में? नहीं होगी बेसिक से, क्योंकि इसमें महीने आ गए। एक महीने करके देखा ना सर, तो मैं वही कह रहा हूँ, बेसिक से हो सकता है तुम्हें कभी कभार ऐसा लगे बेसिक से आसान पड़ रहा है ना? लेकिन हार्ड सवालों में ये आसान पड़ेगा। एवरेज का कंसेप्ट ये, मान ले तेरे पास 20 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो पूछना चाह रहा है हम दोनों के पास एवरेज कितने हुए हैं। तो हम दोनों जोड़ेंगे आपस में 10 + 20, और हम बंदे कितने? 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया, तो 15 एवरेज हो गया हम दोनों का। ठीक, जैसे क्रिकेट में क्या हो गया, मान लें विशाल खेल रहा है, विशाल ने पहले इनिंग में 10 रन बनाए, फिर 20 रन बनाए, फिर 30 रन बनाए, फिर 0 का आउट हो गया। अब विशाल का एवरेज निकालना में कितने का एवरेज है? सारे रन को जोड़ ले, 10 30 60 रन बनाए, कितने इनिंग में? 4 इनिंग में, तो ये इसका एवरेज हो गया। ठीक है, एवरेज ये होता है। हाँ, तो मैं कहने का मतलब, इसने इस एवरेज का मतलब क्या हुआ? एवरेज का मतलब हुआ कि ये हर इनिंग में 15 रन बनाता है, एवरेज का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है 40 बच्चों का एवरेज 18 है, तो इसका मतलब हर एक बालक की एज 18 साल मान सकते हैं हम। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये हर मैच में 15 रन औसत मारता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का 55 का एवरेज है उसमें ओडीआई में, उस टेस्ट में, तो इसका मतलब सचिन तेंदुलकर हर मैच में 54 मारेगा। अब जरूरी नहीं हो 54 मारे, हो सकता है इस मैच में 0 मारे, अगले मैच में 108 मार दे, तब भी 54 बन गया एवरेज, है ना? लेकिन कहने का मतलब ये कि हर इनिंग में 54 मारता है, ऐसा एवरेज बन जाएगा उसका। ठीक है भाई, एवरेज ये होता है। जैसे 40, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 54। 5 years ago the average age of P and Q was 25। अंशु, आज क्या हो गया एवरेज उनकी? 8 और 60 हो जाएगी। 35। अच्छा, मैं तो सम बता दिया आपको। उसने 60 बोला, आपने 60 बोल दिया। मैंने उससे पूछा ही नहीं था, पूछा तुमसे, तो उसकी कुछ सुन के क्यों 60 बोल रहे हो? P and Q का एवरेज आज क्या है? आज क्या है? हाँ 30। ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है? 5 साल पहले 25 था, दोनों में 5 जोड़ा है, तो एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। अरे 5 साल ही तो है, भैया दोनों की होगी ना? एवरेज पूछ रहा हूँ। 2 से भाग देंगे ना, ठीक, तो एवरेज में वही काम होता है जो हर एक उसमें होता है। मैंने सम बताया। उन दोनों ही इनिंग में 5, दोनों की एज में 5 जुड़ा है, तो एवरेज में 5 जुड़ जाएगा। एवरेज में भी 5 जुड़ जाएगा। सिंपल। तो पी और क्यू का 5 साल पहले कितना था? पहले सवाल पढ़ लेते हैं पूरा। एवरेज इन तीनों का आज एवरेज 25 दे रखी है, आर की एज दे रखी है कितनी? आर की पूछ रहा है 5 साल बाद, तो कैसे कर ले बताओ? हाँ, वो जो होता है पीछे, विल मतलब आगे। ठीक है, इज आर मतलब आज की बात कर रहा है। चलो नहीं तो रहने दे, तो ही बता, पीछे बैठा दुबका हुआ। पी और क्यू के देखो, 5 साल पहले उनकी एज थी 25, तो आज उनका एवरेज हो जाएगा 30। 5 साल बढ़ा तो एवरेज भी 5 साल से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आगे 30। पी क्यू आर की आज की दे रखी है कितनी? 25 से हम डेविएशन से करने में होता, बेसिक से भी हो जाता है आराम से, है ना? डबल ट्रिपल करके माइनस कर देंगे, 15 आ गया, है ना? 15 आ गया आंसर। 5 साल बाद 20 आ जाएगा।
लेकिन हम डेविएशन से करेंगे क्योंकि हमें ये सीखना है ना। आर का निकालना है मेरे को, ये तो करना है। पी क्यू की दे रखी है 30। पहले ये देखूंगा मैं, ये कितना ज़्यादा है इससे, 5 ज़्यादा। एक बंदे की 5 ज़्यादा है, 2 बंदे हैं तो 10 ज़्यादा हुए, 10 कम होगा है ना। आज 10 कम, जब ये 10 ज़्यादा है तो इसने 10 ज़्यादा किसका हिस्से का ले रखा है इसने, आर के हिस्से का ले रखा है इसने। तो आर कम होगा 25 से, कितना 10 कम हो जाएगा, कितना आ गया 15। ठीक है, 5 वर्ष के बाद ये बतानी है तो 15 + 5 आ गया। आया समझ में ऐसा वाला। देखो वरना बेसिक से तो क्या था, पी क्यू का कितना है 30 आज में एवरेज। पी एवरेज क्या होता है ये, तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 60। ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना दे रखा था एवरेज 25/3 करूँगा, 3 बंदे हैं तो 75 हो गया। पी प्लस क्यू प्लस आर, अगर इसमें से ये घटा दूंगा तो पी और प्लस क्यू ये कट जाएगा, आर क्या आ जाएगा 75 - 60, 15 आ गया। ये आगे बेसिक से है ना, लेकिन ऐसे हमें करना नहीं है। ठीक है, तूने सुना नहीं है वाला बेसिक से। पी और क्यू के एवरेज 25 5 साल पहले का दे रखा है। तो आज में लाने के लिए एवरेज में अगर सब में 2 बंदे हैं और दोनों ही 5-5 साल से बड़े होंगे है ना, जैसे मैं और तू, आज मैं मान लिया X साल का हूँ, तू Y साल का है, हम दोनों ही 5-5 साल बड़े होंगे ना। अगर अगले 5 साल में ऐसा तो नहीं है केवल मैं बड़ा हूँ तू बड़ा नहीं हुआ, 5-5 साल बड़े हुए तो एवरेज भी उसी उससे बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एवरेज, अगर हम कुछ भी इंटू करते हैं, जैसे 2 हैं ये, A + B + 3 है ये है ना, अगर इसमें इंटू 2 कर देगा सब में तो एवरेज भी इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, +2 कर देगा तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा, सब में -2 कर देगा तो एवरेज भी -2। वही काम अगर डिवाइड कर देगा सब में 2 से तो एवरेज भी डिवाइड 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 55 है, सारे सिंपल हैं। एक क्लास के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम, एक छात्र जिसका वजन 40 kg है कि इसका अंतर एक नया 40 kg वाला चले गया। पहले 15 बालक है, 1.5 किलो बढ़ा है तो कितना बढ़ेगा, हाँ 15 बालक है, एक बालक का 1.5 किलो बढ़ा तो 15 कितना बढ़ेगा है ना। 15 × 1.5 मतलब 3/2, 45/2 मतलब 22.5 है ना। अब इसे 40 से इतना ज़्यादा लेकर आया होगा वो है ना, इतना एक्स्ट्रा लेकर आया होगा ना, 40 + 22.5 आ जाएगा, आंसर आ गया। आगे वाला समझ में, कल करे थे हमने ऐसे, कहीं तार दब रहा है शायद, ये तूने पैकिंग से दबा रखा है ना, मैं घूम नहीं पा रहा यहाँ पे। चलो क्या हो गया, अगला करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 56। चलो 10% बढ़ जाती है, बताओ 20 थी, 10% क्या हुआ 20 का, 10% 20 का 2 हुआ, मैं तो पढ़ा के बता रही हूँ। तो मैं 10% पूछ रहा हूँ, 20 का तो डेविएशन से करेंगे ना हम इसे, है ना। 11 बालकों की कितनी थी 20, को जोड़ दिया हमने। देखो 11 बालकों की 20 थी, को जोड़ दिया हमने जिसकी मुझे नहीं पता, इसकी वजह से 12 से कितना एवरेज हो गया, 2 से बढ़ गया, 10% कह रहा है, तो 20 का 10% कितना हुआ 2, तो 2 से बढ़ गया, ये 22 हो गया है ना। ये कितना कम है इससे, 2 कम है, एक बंदे का 2 कम है, लेकिन बंदे कितने हैं टोटल 11 है। एवरेज जब एवरेज दिया होता है, जैसे ये एवरेज दे रखा है, ये 11 बंदों का एवरेज दे रखा है 20 है ना, तो एक बालक 2 कम है यहाँ पे, तो इंटू 11 करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 11 बालक हैं, तो 22 कम है इसका, तो ये एक्स्ट्रा होगा किसके पास, इसके पास एक ही है, एक से डिवाइड करूंगा बस, तो ये किससे एक्स्ट्रा होगा, उससे एवरेज से। 22 + 22 40 आ गया, सिंपल। जो ये इतना कम है ये इसके पास होगी इनकी एज, जो ये कोच है इसके पास है, उसकी 22 साल तो होगी, उस पर ये एक्स्ट्रा होगी जो इनके पास कम है। ठीक है, तो ये आएंगे समझ में, हम सारे सवाल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक इंग्लिश में कहावत है जो मैं हिंदी में बताया था तुम्हें, कि अगर तुम्हें बाल कटवाने हैं है ना, वो नाई की दुकान में बैठे हो तो वहाँ बैठे रहो, आज नहीं तो कल तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा, बाल कट जाएंगे। लेकिन अगर तुम क्या करें, वहाँ देखे कि भीड़ हो रही है, वापस आ गए, फिर जाओगे भीड़ हो रही है, फिर वापस आ जाओगे, तो तुम बाल नहीं कटवा पाओगे। ठीक, एक बार वहाँ जाकर बैठ जाओ, बाल जरूर कट के तुम बाहर निकलोगे, है ना। ऐसे नहीं कि भीड़ हो रही है फिर हट गया, तो उससे क्या ध्यान देना चाह रहा हूँ, देखो नहीं समझ में आ रहा, बैठा रहे, वेट करा, आएगा समझ में, है ना। कभी ये सोचे पानी पीना तो पानी लेना भैया। चलो अगला सवाल देखो,
हो गया नॉर्मल, हो गया, ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं है, हो गया नॉर्मल सारा। ताज रखा चलो क्वेश्चन नंबर 57। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 27 व्हेन द चाइल्ड वॉज बोर्न। 27 साल थी जब बच्चा पैदा हुआ था उसका, वो है ना। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ एंड द न्यू बोर्न चाइल्ड इज 21 ईयर्स। आज 21 साल है उन तीनों को मिला के, ठीक है। तो उस बच्चे की एज पूछना चाह रहा है आज, कौन बताएगा? सब बेसिक से कर रहे हो, है ना। ये हो गया, बताओ। हस्बैंड प्लस वाइफ की 27 थी जब वो बच्चा पैदा हुआ था। तीनों की 21। हाँ देखो, फिर क्या हुआ था, मैं लिख लेता हूँ क्या कह रहा है। दो हस्बैंड और वाइफ की 27 साल थी, आज हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड कितनी है? 21। अब क्या कह रहे हो आगे? चाइल्ड की मुझे बतानी है। ये थी जब ये चाइल्ड तो नहीं था तब थी इनकी, है ना। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? 6 कम हो गया। हाँ बताओ किसका किसका आंसर आ गया? हमारा आ गया, बता। हाँ भैया 18 इसमें से घटा दो, 3 आ गया। कैसा आया? भैया पैदा तो इतनी थी, उसके जन्म के समय तो उसकी 0 थी, तो ये 2 की तो 27 थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है ना लोगों की तीनों की 21 होगी, तो कितनी घटी? 6 कम होगी, कितने और 3 में कम होगा, 6 भी 18 और 21 तो बच्चे की निकल के आ जाएगी इसमें। आर्यन कैसा करा? हुआ ही नहीं। अंशु हो गया? हाँ भैया, पर मैंने भी बेसिक सीख लिया। कैसे? मैंने तो ऐसे करा, इनका पहले सम निकाला। इनका 54, उनका 63। हाँ, और फिर जो तीनों की दी हुई उन तीनों का सम निकाला। हाँ तो 63 यहाँ से आ गया, 54 यहाँ से आ गया, हाँ 9 आ गया, दोनों माइनस करके। अब हाँ, फिर मैंने इसको उसमें से घटा दिया, 63 में से 54 को, और फिर 63 में 54 गया 9, फिर मैंने इसको 3 से घटा दिया। 3 से क्यों घटाया? 3 से डिवाइड क्यों करा? बच्चे की 5 3 से डिवाइड क्यों करा? आंसर 3 है इसलिए। नहीं भैया, क्या किया मैंने? तू कैसे बता था? मैंने ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं मैं, बता। हाँ एक बच्चा हो गया, फिर बढ़ने के बाद वर्तमान में 21 होगी 3 बच्चों की। हाँ तो हमें पता है पहला बच्चा नहीं था, अब हाँ। बच्चा इसमें आ गया, तो कितनी घटी हमारी इसके आने का? 6 घट गई। 6 घट गई, तो कितने जनों पर घटी है? 3 जनों पर घटी है। 6 से तीनों के पास होगा तभी तो घटी है, हाँ। तो 18 हो गया। हाँ। अब आ रही है 21, तो बच्चे की इसमें निकल जाएगी, तो घटा देंगे 21 में से 18 घटा दे, ये कह रहा है। ठीक है, समझ में? क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखो 27 थी, है ना, इनका कितनी कम होगी? 6। ठीक है, तो ये 6 कितने कितने बनते हैं टोटल? ये 3, हर एक पे 6 हो गई है, 18 हो गई। ठीक है, 18 हो गई। अब क्या कह रहा है? सबकी 6 थी, 21 से माइनस कर दो 18, तो 3 आ गया उस बच्चे के आगे, ये कह रहा है। तो और कोई सॉल्यूशन? पर भैया ये तो पास्ट की दी हुई है, ये प्रेजेंट की है। बताओ कैसे होगा? बेसिक से नहीं हो रहा? पर भैया हमने ये तो पता नहीं कैसे कर दिया, ये पास्ट की एज है, ये प्रेजेंट की एज अब है। बच्चा बढ़ गया ना, 3 साल का, जब तो वो आओ 3 साल बड़ा ना हो। अगर ऐसा करें, इसे यहाँ पे तीनों की उसे 0 मान लूँ, उसे 3 से डिवाइड कर दूँ, क्या आएगा? 9। फिर अगर मैं मान लूँ इसे 3 से, इसे तो वहाँ हो गया बच्चे के 0 मान लूँ और 3 से डिवाइड कर दूँ, तो ये कितना हो गया? HWC कितना हो गया? 9। आज कितना हो गया? 21 है। अब क्या कर रहा था मैं? भूल गया। ऐसे ठीक है जैसे इसने बताया। इसका समझ में आया क्या बताया इसने? वरना बेसिक से करो, चलो बेसिक से बताओ। देखो ये H प्लस W कितना है? 54। आज H प्लस W प्लस C कितना है? 63, है ना। इसमें कुछ साल ऐड हुआ है, मुझे नहीं पता, वो x इधर भी ऐड हुआ है, x इधर भी ऐड हुआ है, तो 2x हो जाएगा ये, है ना। इसमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मेरे को साथ में,
प्लस 2x और ये चाइल्ड भी तो आएगा, तो 3x ऐड होगा। जब यहाँ पे था ये, है ना, इसमें तीनों की बराबर बराबर एज बड़ी होगी, ये तब का जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, है ना। अब यहाँ से x ईयर ये बड़ा होगा, x ईयर ये बड़ा होगा और x ईयर ही वो बच्चा बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस एक चीज़ हो रहेगी, प्लस 3x, कि हर एक बंदा हस्बैंड भी x साल से बढ़ गया, वाइफ भी x साल से बढ़ गई और चाइल्ड भी x साल से बढ़ गया। इन तीन सबको जोड़कर 63 आ रहा है। ठीक है, अब निकालो, बताओ क्या है। और यहाँ पे चाइल्ड भी ऐड कर लो, यहाँ पे चाइल्ड ऐड कर लो क्योंकि तब भी 0 आएगी, वो 0 लिखूंगा। अब इस सबको इसमें से माइनस कर लो, क्या आया 3x, ये सब कट गए और ये क्या है 63 में 7 गया 9, x कितना आ गया 3, है ना, x हो गया। यही काम ये कर रहा था, है ना, लेकिन ये ओवरले कर रहा था उस काम को, वो काम ये ओवरले कर रहा था। ठीक है, चलो मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। ऐसे सवाल बार आया ना सर ये? नहीं पहले भी आ रखे हैं। कौन सा? ये आसान है, इसमें हमने इक्वेशन लिखी है तो टाइम लगेगा इक्वेशन लिखने में, है ना, ये काम दिमाग में भी कर सकते थे हम। चलो अगला सवाल देखो। हाँ। 58 वाला देखो क्या है, बताओ। एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th is 60, whereas the average marks of 40 boys of section B of class 10th is 33। ये तो आसान सा है, निकाल लोगे, बेसिक सवाल हो गया। 32 का एवरेज कितना दे रखा है 60, आगे 40 का 33, सिंपल सा है। रेशो बना लो, देखो बेसिक से तो यही हो गया, इसे इंटू प्लस इसे इंटू, दोनों को ऐड करो और 40 प्लस 32 कितना 72, ये तो होता था। अभी तुझे एवरेज बताया कितने बालक हैं ये, इन दोनों को इंटू कर ले, एक का 32 का एवरेज 60 है, तो टोटल इनके कितने हो जाएगी मार्क्स 32 इंटू 60 प्लस 40 इंटू 33, और टोटल कितने बन जाएंगे 32 प्लस 40, ये हो गया बेसिक से। बहुत टाइम लगेगा, है ना, करेगा तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे, प्लस 40 इंटू 33 अपॉन 72, हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहले से रेशियो बना लो, 8 से कट रहा है 4 और 5, है ना। मैं इसे एवरेज मान लूँ छोटे वाले को, 33 एवरेज मान लिया, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आएगा एवरेज, क्योंकि सबसे छोटा मानना है मैंने। कितना ज़्यादा है 27, कितने बंदे हैं 4, कितने में बांटना मेरे को 9 में, तो 9 दिया 27 और 4 दिया 12 और 1 आ गया 45। ठीक, ऐसे निकालेंगे, ऐसे छोटा पड़ेगा, ऐसे करोगे तो बहुत मेहनत पड़ेगी। ठीक, कैलकुलेटर से कर रहा। भैया ये क्वेश्चन नंबर 57 में जो ये हमें रेशो दिया हुआ है 27 एवरेज, इस पे हम प्रेजेंट का एवरेज निकाल सकते हैं? मुझे वो नहीं पता ना कितने साल बड़े हैं, क्या निकाल सकते हैं? मुझे ये नहीं पता ना वो बच्चा कितने साल का है, कैसे निकालेंगे बताओ। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन करा था, मुझे ये नहीं पता ना कितने, एज पता थी हमें। हाँ हमें ये नहीं पता कितने साल का है वो बच्चा, वो तो निकालना है, प्रेजेंट कैसे निकाल दूंगा मैं। ना इसमें पीछे नहीं दे रखा, पीछे की ना आगे ठीक। लेकिन बस वो दे रखा बच्चे कितनी हो गया पहले। चलो हो गया ये वाला सवाल, अगला तो करो 59। चलो इसका कल बताऊंगा सोल्यूशन, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा 57 का 57 का। हाँ सब पता लगा दो। कौन से वाले का 59? किसी फैक्ट्री में पूरी मजदूरों का साप्ताहिक वेतन भत्ता 15 वीकली एवरेज ऑफ द वर्कर फैक्ट्रीज, ये आएगा एवरेज इतना दे रखा है नंबर, इतना आसान सा सवाल हो गया, ये तो बिल्कुल बेसिक सा हो गया। ठीक है भाई, हो जाएगा ये कह रहा है टोटल हफ्ते में उसे इतना मिलता है ना, और एवरेज वीकली उसका 118 है, तो ये दोनों इंटू करके तो आया होगा, ये 118 इंटू एक्स करूंगा तभी तो आएगा, क्या दे रखा है जो भी है 1534। ठीक है, तो आ जाएगा, संख्या आ जाएगी।
कैसे भी कर लो, है ना। तो 128 से डिवाइड करोगे आ जाएगा, है ना। 128 डिवाइड कैसे करेंगे, 1.5 सम लगा लो। नीचे आ रहा है 10, नीचे कितना है, एक आया तो ये तो खत्म। ऊपर क्या है, 5 8 4 9, 4 बचा है, जिसका 4 आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो, तुम्हें 1.5 सम वगैरह कुछ समझ में नहीं आने का भी, ठीक। The mean of 9 observation is 16. One more observation is included and the new mean 9 का 16 दे रखा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 60। 9 का 16 दे रखा, एक और जोड़ी मैंने, जिसकी वजह से एवरेज कितना हो गया, 17। ये पूछ रहा है सिंपल से, कितने सारे सवाल कर रखे हैं हमने, है ना। कितना कम है इसके पास, 1। 9 है तो 9 कम है, तो इसके पास ज़्यादा होगा किससे, एवरेज से ज़्यादा होगा। 17 + 9 26, ठीक है। तो 26 आंसर हो गया। यह आया समझ में, नहीं आया समझ में। ऐसे तो करते हैं 9 16, इसमें से मैं देखूंगा 17 से कितना कम है, 1 कम है। ये कितने हैं बंदे, 9, तो -9 कम हो गया। ये किसके पास ज़्यादा होगा, इस बंदे के पास ज़्यादा होगा अकेले के, ठीक है। किससे ज़्यादा होगा, इस एवरेज से ज़्यादा होगा। तो 17 + 9 कर दो, 26 आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखो। द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स अप टू 100, बताओ भाई। अगला सवाल इसी पे बना लेते हैं, सारे सवाल जो आगे रिपीट होंगे, है ना। 61 क्या है, एवरेज ऑफ ओड नंबर्स अप टू 100। ओड नंबर्स का एवरेज है ना, अप टू 100। ये हो गया पहला सवाल, जो आर्यन बता रहा है, आर्यन को बता दो। इवन का बताएगी अंशु, है ना। इवन का आंसर हो गया, सबसे डिफिकल्ट बताएगा ये, जो कि है प्राइम नंबर अप टू 100। ओड नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए। प्राइम को क्या बोलते हैं, प्राइम अभाज्य। ठीक। हाँ, तो तेरा सवाल ये है, अप टू 100 का उनका एवरेज बता पाएगा। अगर टाइम लगे तो बता दिया, छोड़ सकते हैं फिर हम, है ना। कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी तेरे। और क्या पूछा था मैं, ओड हो गए, इवन हो गए, अप टू 100 का सीधा 1 से 100 तक का एवरेज बताएगा कौन, ये। नहीं तो बता देगा, ये आसान हो गया सवाल। बताओ, ये केवल एवरेज है किसका, ओड का। किसका सवाल है ये, बता रही है। भैया मेरा बताना है, क्या पूछा आपने मुझसे? 1 से 100 तक का एवरेज क्या आएगा। तो इसका वजह होगा n स्क्वायर को में 2/9 करेंगे तो n से n बढ़ जाएगा, n/2 बचेगा। कितना 100 इतनी मेहनत, किसमें भैया कौन सवाल है, पहले वाले में। भैया इसका तो हो जाता है 99 + 1 50 आ जाएगा। भैया देखो सिंपल सिंपल है, पहला ऑर्डर नंबर, अगर डिफरेंस सेम होता है, नंबर 99, अगर डिफरेंस सेम होता है, अगर डिफरेंस सेम होता है, ये काम तो ये काम तू भी कर दे। पहला प्राइम कौन सा है, पहला प्राइम, ऑर्डर नंबर पहला तेरा वाला सवाल होगा। पहला प्राइम कौन सा है, आखिरी प्राइम कौन सा है, 3 आखिरी प्राइम 97। तो क्या आ जाएगा आंसर, 99। तो सही है अगर आंसर, क्यों, भैया ये डिफरेंस सेम थोड़ी है, प्राइम नंबर में डिफरेंस सेम नहीं होता है ना। इसमें तो मैं तो जब डिफरेंस सेम होगा तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे ये ओड कौन सी होती हैं, 1 3 5 7, सब में 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहली संख्या और आखिरी संख्या कौन सी आएगी, ओड 99, 100 तो इवन हो गई। तो 1 प्लस पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो, जो आया 100, डिवाइड कर दो 2 से, है ना। कैसे भी कर सकते हैं, दूसरी संख्या स्टार्टिंग से और दूसरी संख्या एंड से, ठीक है। तीसरी संख्या स्टार्टिंग से, तीसरी संख्या एंड से, है ना। अगर तुमसे कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे कह देना कि स्टार्टिंग से 15th टर्म, 15 बताइए मेरे को, किसी उसमें 40 टर्म है, ये सवाल बताएगी अंशु, ठीक है। ये गुम हो जाते हैं, कोई सवाल पूछ लेने मिलते तो रहने ही बताएगी। भैया संख्या कैसे है? किसी एक संख्या जिसमें डिफरेंस एपी, कोई एक एपी है, ठीक है। एपी तो पता है मेरे को, एपी है जिसकी 15 टर्म में तो मैं दे रहा हूँ 40, ठीक है। और यह स्टार्टिंग से, और 15 टर्म फ्रॉम द एंड वो है 90। 40 टोटल टर्म है, हाँ टोटल टर्म 40 है। 15 फ्रॉम स्टार्टिंग 40 है, 15 फ्रॉम एंड 90 है। तो इसका एवरेज क्या होगा, बता पाए, आंसर बताएगी, निकाल पाओगे इसका। भैया 15 से सब लिख दिया, ये सवाल है। हिंदी में क्या लिखूंगा इसमें, 15 वी, 15 नहीं 15 वी, भैया 15 से 40 है है ना। 15 से 40 तक
40 टर्म है टोटल, 40 संख्या है, टर्म मतलब 40 संख्या है। स्टार्टिंग से मतलब पहले से, 1 से 15 तक हो गई। हाँ स्टार्टिंग से 15 है और एंड से मतलब स्टार्टिंग से 15वीं टर्म है 40 और लास्ट से 15वीं टर्म है 90। ठीक है, एपी में है 40 टोटल टर्म है। क्या इसका एवरेज निकालना पॉसिबल है? अंशु बताएगी। E1 वाला सवाल किसका था ये? तो ये तुम बता दो, इधर अंशु को करना था। 51 कैसे आएगा? आएगा कैसे इसका? इसका आएगा कैसे 51? दो पहला इवन नंबर देखूंगा, 1 नहीं है, 2 ही है। और आखिरी इवन नंबर कौन सा है? 100, क्योंकि अप टू 100 का है मैंने, है ना। और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो 102/2 आ जाएगा 51। ठीक है, और इसका भैया 51 जो मेरा था ये 50.5 आएगा नीचे वाला। अप टू 100। हाँ, पहली संख्या और आखिरी संख्या 101/2 तो 50.5। इसका बता पाओगे? पहले ही पूछा था। इसका बता पाओगे प्राइम का? इसमें मेहनत लगेगा। अगर ऐसा सवाल आ गया जो आ सकता है, पहले भी आए हुए हैं, है ना, तो इसे सबसे एंड में करना है जब टाइम बच जाएगा। क्योंकि जब तुम टाइम बचाओगे और इस सवाल को करोगे, दुनिया इस सवाल को छोड़ के जाएगी और तुम इस सवाल को करोगे, तुम्हें नंबर मिलेंगे हैं। सारे से प्राइम नंबर तुम्हें लिखने पड़ेंगे जो कि लगभग 25 के आसपास होते हैं। 25 होते हैं 100 तक प्राइम, तो 25 तुम्हें जोड़ने पड़ेंगे जो कि हो जाएगा, है ना। 2-3 मिनट लग जाएंगे। जो तुमने स्टार्टिंग से एंड तक टाइम बचाया ना, वो इसी सवाल के लिए बचाया होगा। ठीक है, दुनिया तुक्का मार के आगे निकल जाएगी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचा होगा। चलो इसका निकाल पाएंगे हम? हैं? जो संख्या है वो 40 है भैया। नहीं, इनके बीच का अंतर वो बताना। सवाल सही सुनो। टोटल्स मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है ना, अपनी तरफ से मत मानना। टोटल टर्म एक उसमें 40 है, जिसमें स्टार्टिंग से 15वीं टर्म 40 है, लास्ट से 15वीं टर्म 90 है। ये जो संख्याएं सारी ये हैं एपी में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो एवरेज बता सकते हो इस सीरीज का क्या होगा? इन 40 नंबर का एवरेज कोई बता सकता है? मेरा है? एक सेकंड अरे 37। गलत। मेरे को बहुत ज्यादा है। मैं चीख चीख के भी सबको बताया तो मैं क्या कैसे कैसे एवरेज निकाला जाता है, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। 30 का निकालो। इसका क्या होता है? अब कोई कहे ना कि मैंने ऐसे ऐसे कहा, वीडियो बन रही है, मैं दिखा दूंगा तुम्हें क्या क्या कहा है मैंने सवाल। ठीक है, जो आखिरी में मैंने कहा है वो सही है बस। बाकी ऑप्शन लिख दो तो आंसर पहचान नहीं जाओगे। फिर तो ये तुम्हें ये रहेगा ना कि आंसर निकाला जा सकता है। ये 25 आएगा क्या? नहीं, इसको बता दिया। बता भाई। वो ये हो गया ना कि इसका इस आंसर से तो इतना है और इसका इतना है। 40 अभी तो बताया यार मैंने। भैया ये तरफ से हो। मैं बोल चुका हूँ, दोबारा से नहीं बोलूँगा, कई बार बोल चुका हूँ मैं। अब तू एक क्वेरी आएगी, फिर से क्वेरी आएगी, फिर से क्वेरी आएगी, फिर से क्वेरी आएगी। भैया बता। एक मिनट, एक बार हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं, आंसर बता। एपी के फॉर्मूले याद है तुझे? है अब नहीं बता रहा मैं, सवाल है, सवाल मैं बता चुका हूँ। इतना सवाल है, सामने लिख दिया मैंने सब। आंसर है इसका 69.5। 2045 65। हाँ मेरा 65 आ गया, सही है। इन दोनों को जोड़ा आधा कर दो। 20 + 45 भैया देख लो 65 होगा। तो बोला क्यों नहीं? दोनों को जोड़ो। ये रजिस्टर में निकालने से नहीं होगा, वहाँ पे टिक करने से होगा। एक है। किसने कहा डिफरेंस एक है? लिख के बताओ मुझे, करके बताओ। जहाँ मैंने कह दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंस सेम है, हाँ ना, डिफरेंस चाहे वो 1 हो, 0.1 हो, 1000 हो, कुछ भी डिफरेंस हो। तो दोनों जोड़ा आधा करो। तो मैंने क्या बताया था अभी? एवरेज निकालने के तरीके क्या बताए थे? डिफरेंस इसमें सेम हो तो लास्ट प्लस फर्स्ट संख्या पहले तो डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो कि मैंने एपी लिख दिया तो डिफरेंस सेम हो गया, है ना। कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब कैसे कर सकता हूँ मैं? पहली संख्या स्टार्टिंग से, लास्ट संख्या मतलब फर्स्ट संख्या एंड से, है ना। ये तो कहना चाह रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से पहली और लास्ट से भाई 2 कर दो। तो मैंने कुछ और दे रखा है, स्टार्टिंग से वो 15वीं और लास्ट से 15वीं। तो क्या करना, इन दोनों को जोड़ के बस 2 कर देना। इतना आसान सा सवाल जो किसी पे नहीं हुआ, है ना। तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। तूने निकाला लेकिन आंसर नहीं बताया। जब तक तेरा आंसर पे वो आएगा, सिस्टम आएगा, उस पर तू क्लिक नहीं करेगा ना, तब तक नहीं माना जाएगा। ये पहली बात बंदों को पता नहीं। भैया ऑप्शन
अभी तो मैंने बताया था, कंसेप्ट ही नहीं इसका पता। भैया वो ठीक है लेकिन तो हमने इसमें थोड़ा अभी तो मैंने बताया था कि हम पहली और आखिरी संख्या को जोड़े, स्टार्टिंग से दूसरी और लास्ट से दूसरी जोड़े। भैया हाँ क्वेश्चन पे ध्यान था। अभी बताया मैंने, जाके वीडियो देखना। अभी बताया था मैंने कि अगर सेम हो, जैसे मान लो अगर मैं संख्या लिख दूं 1 3 5 7 9 11, तो एवरेज चाहे इन दोनों से निकाल लो, कितना आया 6 आया, 1 + 11 बाई 2। ये अब स्टार्टिंग से दूसरी लास्ट से दूसरी कितना आया, सेम आया, इन दोनों का निकाल लो तब भी सेम आया, इन सबको जोड़ के भाई कितना कर दो 6 है ये, तब भी हो जाएगा। बीच वाली टर्म देख लो, है ना, तब भी हो जाएगा। बीच तो इसमें है नहीं क्योंकि 6 टर्म है। ठीक है भाई, एवरेज इतने सारे तरीकों से निकाला जा सकता है। इतना बेसिक सा सवाल, 1 सेकंड में होने वाला सवाल जो तुम पे किसी पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने एवरेज का ये नहीं देखा, एवरेज निकाल कितने तरीके से सकते हैं ना। बेसिक ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। तो ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊँ ना तो सबको कॉन्सेप्ट में लपेट दूँ। और बिल्कुल सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं कि 40 सवाल तुम 40 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 20 मिनट में कर लो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बताओगे। इस सवाल में कुछ था, 40 का था करा 20, 90 का था 45, 20 + 45 कितना हो गया, 65 आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 62। अब इस तरीके के और भी सवाल आएंगे, जब वो जैसे और नंबर दे दिया तो वो वाले सारे सवाल हम छोड़ेंगे अब, है ना। 61 की तरह हम सारे सवाल अब छोड़ के चलेंगे आगे, बहुत टाइम लगा दिया इस सवाल में। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये वाला फॉर्मूला याद है? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा बस। पहला 1 + 2 + n तक जो कि बताएगा आसान सा, तो ही बता दे आसान सा इसका फॉर्मूला। n/2 है नहीं, मैं इनका सम पूछ रहा हूँ। तो क्या आएगा 1 + n, तो इसे क्या बोलते हैं n+1, है ना। तो ये बार बार AP का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ना, याद कर ले। कुछ जैसे ये होगी, इसका ये फॉर्मूला हो गया, याद कर लेना, है ना। अगर इसका एवरेज पूछता तो एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल संख्या कितनी है n, तो n से डिवाइड कर देना है बस। तो इसका क्या हो जाएगा n+1/2। तो एवरेज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे याद रखना। जैसे अगर दूसरा फॉर्मूला ये बताया कौन, नहीं जो कह रहा है मैं बताऊँ उससे बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं। तुझे पता है फॉर्मूला, नहीं पता किनसे, तो छोड़ अभी, जब आएंगे जब देखेंगे। इसका बताओ भाई, ये बता देगी, तो बता है, तो बताओ यार। n × में ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो। जब वो एवरेज निकालने कहेगा, संख्या कितनी है n से डिवाइड कर दूंगा, n से n कट गया, बस ये रह जाएगा। ठीक है, इस वाले सवाल में यही पूछा है ना। तो कितनी संख्या दे रखी है इसने, 10। तो n से जब डिवाइड करा तो n से n कट गया, क्या रह जाएगा 2n + 1, n+1/6, तो 10 रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। ये एवरेज का हो गया। तो एवरेज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सम का आना चाहिए बस, है ना। वो हाथों हाथ तभी याद कर लेंगे क्या आ रहा है ना। तो इसमें 10 रख लो, हो जाएगा 20, 21 × 11/6। ठीक है, 21 × 11 करोगे 1 3 131/6, जो भी आंसर आ रहा होगा देख लेना, जो भी आ रहा है ना। एक फॉर्मूला और रह गया, इसे बता दो ये भी। चलो, फिर नाम क्या था, कुलदीप, बता इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूले याद कर ले, ये बहुत काम के फॉर्मूले, नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। एक ये वाला और एक जगह। तो मैं बता दो फिर पहले, जो खुद बता देता कि मुझे नहीं आ रहा उससे पूछो, और जो बता रहा है कि मुझे आ रहा है उससे मत पूछो। बताओ भाई, ये बताएगा, भूल गया। सेम यही फॉर्मूला इसका, इसमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। सिंपल सा यही फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये याद रखना है, n+1/2, और इसका सिंपल तो यही फॉर्मूला है जो इसका था, बस इसमें स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले लिख ले, ये काम आएंगे इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में काम आएंगे। ये AP में भी काम आएंगे, नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे, कहीं भी दे सकते हैं, एवरेज में है, कहीं भी काम आ सकते हैं। किसका, तो 1 n कट जाएगा, 1 n बच गया, n+1 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये ऐसे लिख ले, इसका स्क्वायर हो गया,
बस ये सिंपल, ये एवरेज हो गया। एन से एन कट गया ना, अगर मैं यहाँ पे एन, इसे क्या लिखूंगा, एन स्क्वायर और एन प्लस 1 का स्क्वायर, एक एन से एन कट गया। एक एन खत्म हो जाएगा। इतना आसान सा नहीं हो रहा भाई, लेकिन मैं बोल देना चाह रहा हूँ तो एक एन से एन कट गया ना, ये इतने आसान से पूछेगा तो अब भैया साथ पे अपने वहाँ टक गए थे सब लोग। हाँ 10 सवाल फिर अटकाऊंगा तुम्हें अभी। 63 The average of 8 successive numbers is 6.5 the average of the smallest and the, निकल जाएगा क्या हो गया? क्या आंसर होगा ये बताएगा, रुक जाओ, सवाल चेंज कर, सवाल मैं चेंज कर रहा हूँ, हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ। 8 कह रहा है, एवरेज ऑफ 118 है भैया, है ना, कितना है 6.5, बाकी सब सेम है। 118 क्या है? भैया कैसे क्या कर दिया आपने भैया? संख्या टोटल 118, ये 8 कह रहा था, अच्छा इतने कम, 118 कर दो। हाँ, ताकि तुम उन संख्या को लिखना सको, है ना, अभी तुम लिख हम देते, लिखेंगे क्यों संख्या? मुझे नहीं पता, तुम मत बताना, है ना। ये बताएगा कौन, दीपक बताएगा। दीपक बता इसका स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का सेम सवाल है पूरा, 8 की जगह 118 है। 8 की जगह 118 है, बाकी सब सारा सवाल सेम है। हाँ ठीक, बता, फोन आ गया क्या, हो गया वो भी। कितना टाइम हो गया भाई, 64-65, 2 सवाल हो करते हैं इसके बाद। है ये बताएगा, अब कोई नहीं बोलेगा केवल दीपक के अलावा। और दीपक पे नहीं होगा तो ये बताएगा, पहले दीपक बताएगा, बोलना नहीं है कोई नहीं बोलेगा। पहले 8 से निकाल के देखो है, फिर 18 से। 8 से नहीं, 128 ट्राई करना है, 8 से ऑप्शन छुपा लो सारे। ये अगर करवा लेते हैं तो सबके बीच तो मत बोल तू, अब इसे बता दे, मैंने सुन लिया तू क्या कह रहा है, मैंने सबके सुन ली, इसे पता चल गया, उसे पता चल गया, तुझे पता चल गया, अंशों को पता नहीं है, बोली नहीं अभी तक। अभी मैं कर रही हो तो गलत कर रही हो तुम। देख लिए। तेरा आया भाई, तेरा आया विचार, सीबीएसई से तो भाई, यूपी बोर्ड से, कौन से स्कूल से, उसे डोगरा लाइन से, तेरे साथ का ही है क्या, डोगरा लाइन वाले नहीं आते थे हमारे घर, हैं, हार मान ली, इसे पास कर दे, वो बताएगा। बता भाई, वो भी बता, 118 का इस वाले बता, 8 का मत बता। जब करवा के दे रखी हैं तो जो डिफरेंस है वो सेम ही होगा, और शुरू के लास्ट की जोड़ के भी करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वही आएगा। ये एवरेज है, अगर मैं 118 की बात नहीं कर रहा, अगर मैं 118 कह रहा हूँ तो ये एवरेज है। अब यहाँ पे पहली संख्या का स्मॉलेस्ट मतलब पहली संख्या, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी 118, इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तब भी एवरेज यही आएगा। दूसरी जोड़ूंगा और इधर से 170 भी जोड़ूंगा तब भी यही आएगा। तीसरी जोड़ोगे इधर से, तीसरी जोड़ूंगा इधर से, पीछे से तीसरी जोड़ूंगा तब भी वही आएगा। अभी तो बताया था मैंने तुम्हें, 2 या 5 जोड़ोगे वो भी जब डिफरेंस सेम हो, इसने क्या क्या रखा है, सक्सेसिव क्या रखी है, ठीक, तो अभी बताया था ना मैंने, अगर डिफरेंस सेम होगा तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ोगे तब भी एवरेज निकल जाएगा, स्टार्टिंग से दूसरी और एंड से दूसरी जोड़ के 2 करोगे तब भी एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ के भाई कितना, 118 जोड़ करूंगा तो भी एवरेज निकल जाएगा, है ना। और मेरा वैसे जैसे स्टार्टिंग में क्या मतलब वो 0.1 अब इस पे 5.5 तो बढ़ेगा। हाँ, अब इस पे आ जाते हैं, जैसे ये 6.5 क्या रखा है, ये लगातार संख्या है ना, तो इधर 7 भी आ जाएगी, इधर और 6 आ इधर 6 जाएगी, भी आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं पूछना चाहूँ 8 संख्या, सवाल बताया हुआ है कौन, स्टार्टिंग से छठी टर्म इसमें कौन सी होगी, हाँ, यही सवाल 8 वाले में, सवाल चेंज है इसमें, सवाल ये हो गया कि स्टार्टिंग से छठी टर्म। पहले दीपक बताएगा, दीपक पे नहीं हुआ तो अंशु बताएगी। इसे
मुझे बताना दीपक पे नहीं हुआ तो बताना है ना। कितने कर लूँ हाँ कर लो, बताना नहीं, हाँ, बताना नहीं कोई भी। बताओ भाई, तुम भी ट्राई करो। सवाल ये जो ये क्वेश्चन है यही है, बस पूछा यह है कि स्टार्टिंग से छठी टर्म क्या होगी, है गलत। 7 बता रहा है, 7 सही बता रहा है। किसका आ गया, किसी का भी नहीं आया क्या? 7.5 हो गए, 7.5 गलत गलत, भैया 9 तो चुप रह। 4 निकल लेते, 4 निकलते बीच के हो गए, वो एवरेज हो गए बीच का। और उसमें हाँ। आपने पूछे भी, भैया, आपने सारी पूछ रहे हो पूछी ना। तो प्लस कर देते 0.5। भाई कौन सी बताएंगे इसमें? फिर नहीं उन्होंने सारी निकाल ली, वैसे पूछ लो। ठीक तो सही कर रहा है। भैया छठी आएगी 7 और 7वीं आएगी 8। भैया मैं बताऊंगी, रुको सारी संख्या निकाल आठ में सकते जाएगी। हैं। तो ठीक है। पूरी संख्या में आएगी, आप तो कर रहे हो बीच की संख्या जो है सो संख्या में क्या 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 आएगा, 7 या 7.5 में से। तेरा कोई गैस आया अंशु? इतने आसान आसान सवाल में रिल जा रहे हो बस। 6.5 कैसा आया होगा? 6.5 क्या क्या एवरेज निकालने का क्या क्या तरीका हो सकता है? 0 और 5 में संख्या ले लो। चौथी और पांचवी संख्या का अगर मैं 2 कर दूंगा तो भी एवरेज निकल जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब जो, और ये जो एवरेज होगा ये पक्का चौथी और पांचवी के बीच का ही होगा। समझ रहे हो? छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। 1 2 3 4, तो एवरेज कंफर्म है, पक्का इनके बीच में होगा। 2.5 हो गया, तो कैसे करूंगा फिर मैं? ये 3 इधर आजा लिख दूंगा, 4 इधर लिख दूंगा, 2 इधर 1 इधर। आगे 4 संख्या वो 1 2 3 4। अगर जब यहाँ पर 6.5 दे रखा है तो पांचवी टर्म हो जाएगी 7, ये 6, बस काम खत्म। ये 6 तो 4 टर्म इधर जाना है, 5 4 3, इधर क्या है 7 8 9 10। ये वो 8 टर्म है जिसकी वो बात कर रहा है। मैंने क्या पूछा था? स्टार्टिंग से छठी टर्म जो कि है सिंपल। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि बीच की 2 टर्म, बीच की 2 टर्म कौन सी आएगी इसमें? चौथी और पांचवी। ठीक है, एवरेज हमेशा बीच में आएगा। अगर समान वो है ना, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, समांतर श्रेणी, तो एवरेज हमेशा बीच वाले टर्म के बीच में आएगा। ठीक है भाई, ये एक्स से करा मतलब जमा करें तो एक्स एवरेज समझ में आ गया? एवरेज हमेशा बीच में होगा। अगर मैं और टर्म ले लूंगा तो केवल सीधी बीच वाली टर्म हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बड़े बड़े टर्म उठा लूंगा, चलो 113 117 121, एवरेज क्या होगा अंशु? तो मतलब 117 सीधा एवरेज ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 टर्म और जोड़ दूँ, 111 अंशु बताएगी, 109 और 125। अभी अंशु बताएगा, कोई नहीं बताएगा। अंशु एवरेज क्या हो जाएगा? बीच वाले टर्म का डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4, अभी बीच वाले अभी भी एवरेज हो ही रहेगा। जब और टर्म होती हैं और समांतर श्रेणी होती है तो बीच वाली टर्म एवरेज होगा। जब एक ही तरफ लिख देंगे ठीक है? तब घट जाएगा। हाँ, तो फिर हाँ, तब अलग हो जाएगा। डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज के निकालने के तरीके क्या क्या है इसमें? पहली आखिरी संख्या को जोड़ूं, 2 से डिवाइड कर दूं, इसे और इसे जोड़ूं, 2 से डिवाइड कर दूं, इन सबको जोड़ूं और 5 से डिवाइड कर दूं कि 5 संख्या है, तब भी निकल जाएगा। या सीधी बीच वाली टर्म देख लूं। ये हो गया ओड वालों में। अगर मैं बात करूं इवन की, अब क्या होगा एवरेज अंशु? भैया दो या तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं, या इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करूं। सबसे पहले मुझे पता है एवरेज आएगा इन दोनों के बीच में। बीच वाली टर्म नहीं है इसमें, तो बीच में 2 टर्म होंगी इसमें, उन दोनों के बीच में आएगा, है ना? तो इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों को जोड़ के भाई 2 कर लो, या इन चारों को जोड़ के भाई 4 कर दो, तो भी एवरेज वही आएगा। ठीक है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जब इसने कहा एवरेज 6.5, तो बीच की 2 टर्म कौन सी होगी 8 में? एक चौथी एक पांचवी, है ना? चलो बताओ। भैया पहले 8 का बताऊंगी। 8 का बता तो दिया। 8वीं संख्या, छठी संख्या 8 कैसे आई? 6.5 दे रखा था एवरेज, एवरेज 6.5 था। कंसेक्यूटिव नंबर क्या रखे थे, हाँ। है ना? तो इधर से अभी मैंने बताया इसके बीच की 2 टर्म, इसमें ये 8 टर्म है, तो बीच में 1 टर्म तो होगी नहीं, 2 टर्म होगी बीच की। कौन कौन सी 2 टर्म होंगी वो? 6 और 7 क्या? बीच की टर्म कैसे हुई? 3 इधर से छोड़ूं, 3 इधर से छोड़ूं, तो चौथी और पांचवी। हाँ, इन दोनों का एवरेज है ना? तो बीच की 2 टर्म कौन सी हुई? जब इवन नंबर होंगे ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी, तो बीच की 1 टर्म नहीं होगी, 2 टर्म निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म हुई?
6 और 7 तो वैसे बता रहा है, लेकिन ये मैं चौथी टर्म और पांचवी टर्म हो गई है ना, तो चौथी और पांचवी कैसे कर दूंगा, 0.5 लिख के इधर कर दूंगा, 0.5 इधर कर दूंगा। भैया ये जो ये एक- 5.5 भी है ना, कौन सी 6.5। कैसे बोल दो, 5.5 भी है ना, हाँ वही। ठीक है 5.5 भी कह रही है वो हाँ, टर्म, मतलब 4.5 होगी ना वैसे भी, तो 4.5 होगी ना, 4.5 हो गए ना, ये 4 है 4.5। 4 होगी। अच्छा मैं सोची 5 हो गई। सब आज नींद नहीं उतरी अभी तक सबकी, अब आ गया, चलो बताओ। 4 हो गया तो बीच की आएगी 6 में भी। क्या पूछूं, चलो बताना, कोई ना कौन बताएगा, अंशु बताएगी, और यही सबसे मुझे रिलीव लग रही है, उसके बाद बताएगा वो दीपक, ये क्या नाम है वो भी, अगर ये नहीं बता पाई तो बताना। एवरेज आ रहा है 352 नहीं 351.5, हाँ तभी तो मजा आएगा, क्योंकि छोटे नंबरों में तुम देख लोगे वो नंबर क्या है, अब तुम देख नहीं पाओगे नंबरों को, वो नंबर है क्या रखने पड़ेगा, बता नंबर, चलो एवरेज है 351 भैया मैं क्या कर दिया। और यहाँ से है 10 इवन नंबर का है, ये 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का है, तो मैं लिख देता हूँ 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है हिंदी में, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कंसेक्यूटिव इंग्लिश में है ना, ये समझ जाओ ना, बाद में मत कहना समझ में नहीं आया। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इवन मतलब सम होता है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स। 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज आ रहा है 351, तो इसमें सवाल ये है 10 है ना, ये 7वीं टर्म कौन सी होगी, अब भैया रुक जाओ सर। सबसे पहले अंशु बताएगी और फिर अगले सवाल करें। कितना टाइम हो गया, 2 सवाल और करने, जल्दी करो। भैया कौन सी टर्म पूछी आपने इसमें, 7वीं? हाँ 7वीं। जिसका ये हो गया तो समझना उसको आ गया, कुछ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिसको उसको नहीं आया तो जाके वीडियो दोबारा से देखना, तो बताइए मत। कौन सी बताई भैया आपने, कंसेक्यूटिव सम इवन बताइए ना। यस, मेरा तो आंसर आ भी गया, तेरा भी आ गया होगा। आगे भैया मेरा भी आ गया, बताओ ना। अब मैं यहाँ लिखूंगा तो सब देख बताओ लेंगे। भैया, आ गया मेरा आ गया, क्या आया 354। दीपक, क्या आया? 53 तो आ ही नहीं सकता। जब मैं इवन नंबर कह रहा हूँ तो तेरा 53 कैसा आया, पहले ये बता। और क्या जब बात इवन नंबर की हो रही तो और नंबर कैसे लाया? मैं तो वही कह रही चीज तो देख। अभी बॉबी से किसका सही है? 354 आया। क्या आया? 354। आर्यन क्या आया? हाँ भैया 54 नहीं आएगा। आप पूछ लो भैया कोई भी। अब आगे समझ में? चलेगी ना, बीच में से इसे लेके चलोगे। 10 टर्म है 52 हो तो गया। एवरेज कैसे कैसे निकाल सकता हूँ मैं? भैया 300 पहली इन 10 में से पहली संख्या जोड़ूं और आखिरी जोड़ दूं, है ना, क्योंकि जब कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगी तो मतलब सबके बीच में 2-2 का अंतर है ना, सारे इवन ऐसे तो होते हैं, जैसे इवन लिखूं मैं 2, 4, 6 तो 2-2 का अंतर है ना, तो ये भी बन गई है। तो या तो पहली आखिरी जोड़ लूं, लेकिन मुझे पता है एवरेज कैसे निकलेगा, ये किसका 5, 2 बीच की टर्म कौन सी होगी? एक तो इसे 5वीं और छठी, 5वीं और छठी, है ना, तो वो क्या होंगी 350 352। ये 5th टर्म हो गई, ये 6th टर्म हो गई। स्टार्टिंग से पहली और ये आखिरी से नहीं, स्टार्टिंग से 5वीं और ये आखिरी से 5वीं, इन दोनों को जोड़ के भाई 2 करूंगा तो भी एवरेज ये आएगा, है ना। तो ये जब ये छठी होगी तो 7वीं क्या हो जाएगी? इसमें 2 और जोड़ दो। जो भी पूछते हैं, कोई से भी पूछता है वो निकाल लेते हैं हम, है ना। ठीक है, यहाँ से मुझे सारी पता चल जाएंगी, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। ठीक है, सवाल आएंगे अभी आगे, कुछ नहीं है। और नहीं पूछ रहा, सवाल आएंगे आगे। अब आ गए, अब कर लोगे, अब मैजिक एक बार ही होता, बार बार होना होता, और तो पता चल गया तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 64। A student finds the average of 10 two-digit number while copying number. By mistake, he writes one number with its digit interchange. As a result, his answer is 1.8. बताओ भाई, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। जो भी डिफरेंस दे उसे 9 से डिवाइड कर दो और 1 जीरो लगा दो, है ना। जैसे इसमें 1.8 दे रखा है, इसे 9 से डिवाइड कर दूंगा, 1 जीरो लगा दूंगा, 9 से डिवाइड 1 जीरो लगा दी, पहले इंटू कर दिया तो 18 हो गया, तो 2 आ गए। ठीक है, पॉइंट जो आएगा, लेकिन 10 से इंटू करा क्योंकि मैं 10 नंबर है ये, ठीक, सीधा 2 आ गया।
अभी आया कैसे वो मैं बता देता हूँ। सवाल समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये? नहीं आया सवाल समझ में? सवाल में बहुत कुछ आ रहा है। सवाल में ये कह रहा है इसने 10 नंबर जोड़े हैं ना, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका परिमाण शुद्ध परिमाण से 1.8 कम आता है। ठीक है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। तो कहने का मतलब समझ में क्या है, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, क्या पूछा है इसने? भैया जैसे 10 का तो ये कह रहा है इसने 10 संख्या ली, उनका ये एवरेज निकाल रहा था, ठीक है, जिसमें से एक संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या मान ली मैंने 28, 28 मान ली तो लेनी से 28 थी, लेकिन गलती से इसने उल्टा कर दिया, 28 की जगह 82 कर दिया, ठीक है, एक टर्म इसने उल्टी कर दी गलती से, तो सारा एवरेज गलत हो जाएगा उसका, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, 1.8 एवरेज उसका कम हो गया, डाउन मतलब कम हो गया, है ना। यानी कि सम निकालने के बाद जब 2 डिजिट की मानते, याद है स्कूल में कैसे करते थे, 2 डिजिट कैसे मानते हैं संख्या, 10x ये बताएगा। 10x मानते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई मतलब जैसे ये है 28 है, 28 को क्या लिख सकता हूँ, चलो अंशु बताइए 10x प्लस वाई का मतलब क्या है? जो y y का अंक है और जो x है वो धन का। ठीक है, जैसे 28 है तो 8 तो सिंगल ही हो गया, इस 2 को मैं 10 का 2 मल्टीपल लिख सकता हूँ, ठीक है, तो x इसमें 2 हो गया और 10 से 2 बार कर दिया, है ना, ये मतलब होता है इसका, है ना। तो संख्या मेरी ये थी, हमें और क्या लिखते हैं, 10y प्लस देखो एवरेज कैसे निकलता, मैंने मान ली x1 से प्लस x2 ये संख्या थी, और 10वीं संख्या इसमें मान ली मैंने क्या थी, 10x प्लस वाई, ये x1 x2 ये x है ना, यही से a1 a2 ले लो, a1 a2 अपन 10 कर दूंगा, ये एवरेज आना चाहिए था, ठीक है। जो गलती इसने क्या करी, जिसकी वजह से एवरेज कम हो गया, एवरेज कम हुआ है ना, तो ये मैं इसे सही संख्या मान इसे मान लूँ, 8 1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, चेंज हो गया 10y प्लस x, ये हो गया जिसका दे रखा 1.8, सही है। 10 10 है एलसीएम, तो 10 को उधर भेज दूं और ये सब आपस में कट जाएंगे, हाँ ये सब कर देंगे। ठीक है, a1 से a1 कट जाएगा माइनस में, कैलकुलेशन है, समझ में आ रही है। 10 एलसीएम आगे 10 से इसे इंटू कर दूं तो 1.8 इंटू 10 करा, मैंने तुम्हें यही कहा था 1 इंटू 10 करना, क्योंकि 10 संख्या है, 10 संख्या क्योंकि एवरेज में जब नीचे 10 लिखूंगा तो मैंने सीधा तुम्हें रिजल्ट बता रखा, वो याद रखना है ना, एक बार बताऊंगा दोबारा से नहीं बताऊंगा वो आया कैसे, है ना। तो 10 उधर पहुंच गया इंटू में, इंटू 10 आ गया, a1 से a1 कट गया, a2 से a9 तक सब कट जाएंगे, है ना। बचा क्या, 10x में से एक x गया 9x प्लस नहीं माइनस आएगा y और माइनस 10y, तो क्या आ गया माइनस 9y, इसकी वैल्यू कितनी आई 1.8 इंटू 10, 18 तो नंबर लेके है ना, ये 18 लिख दूं मैं, तो इसमें क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1.8 इंटू 10 अपॉन 9। इससे ये डिफरेंस यही पूछा था उसने कि उन दोनों संख्या का डिफरेंस क्या है, जैसे मैं 28 लिखूं तो 2 और 8 का डिफरेंस क्या है 6, तो ये पूछना चाह रहा था वो, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा याद रखना, जितनी संख्या दे रखी है उससे कर देना इंटू, नहीं एक कम नहीं, एक कम से डिवाइड अब इसको एक कम से डिवाइड नहीं कहा मैंने, 10 संख्या दे रखी तो 10 से इंटू कर दिया, ठीक है, और 9 से डिवाइड करूंगा हमेशा, क्योंकि यहाँ हमेशा ये कि नहीं संख्या कितनी, मान लो उसने क्या दी 100 संख्या क्या है उसने, ठीक है, तो 1.8 को करूंगा मैं 100 से इंटू, क्योंकि ये इंटू क्या कर रहा था जो नीचे यहाँ पे एवरेज से निकला था ये, ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये हमेशा 9 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये 10x से एक जाएगा 9x आएगा और ये 9y आएगा, तो डिवाइड हमेशा 9 से ही करना है, ये हमेशा 9 का कोई वही होगा, 9 से डिवाइड हो रहा ही होगा वो, ठीक है। तो एक बार को ये भी भूल जाओ तो ये चेक कर लेना, 9 से डिवाइड कर देना संख्या को, 1.8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आ रहा है, तो 2 पे लगा दो तुम, ठीक है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे तब भी 9 से ही करते, नहीं भैया सब में तो 11 से डिवाइड करते, क्यों करते, आपने डिफरेंस दिया तो माइनस लगाया, एक बार आप प्लस नहीं लगाते, बढ़ गया कह रहा है वो, चेंज कह रहा है, डिफरेंस चेंज हो जाएगा क्या, कहने का मतलब इसमें डिजिट क्या है मुझे वो नहीं पता, मेरे को डिफरेंस आया कितना 2 का डिफरेंस ऐसा हो सकता है 46, अभी कहने का मतलब उसने 46 ले लिए, 62 64 ले लिया है ना, कम हुआ है मतलब 64 लेनी थी उसने 46 लिया है, बढ़ेगा कब, जब वो लेनी है थी ये ले ली, हाँ तब बढ़ तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आएगा सवाल ऐसे भी। नहीं मैं वही लास्ट वाली लाइन में कह रही थी, आपकी बार अंकों का सम पूछा होता है, योग पूछा होता है, प्लस की जगह योग नहीं निकाल सकते तुम, निकाल के बताओ, अच्छा योग निकाल पाओगे जब हम इसे ऐड करेंगे, माइनस की जगह प्लस हाँ, लगा देंगे, फिर? तो जब ऐड करेंगे तो a1 प्लस इनके 9 की वैल्यू क्या रखोगे, भैया है ना
क्या रखोगे इसकी वैल्यू? ये नो वेरिएबल कहाँ जाएंगे? ये तो ऐसे कैसे रह जाएंगे? ठीक है, तो इस सवाल में केवल डिफरेंस निकाल सकते हो, सब नहीं निकाल सकते तुम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 65, ये हम लास्ट सवाल करेंगे, बाकी करेंगे कल। किसी परिवार में पिता तथा माता की उसी का तो भैया सेम नहीं आ गया ये क्वेश्चन? कौन सा? 65। एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ द फादर एंड मदर एंड देयर ओनली सन इज 27। व्हाट इज द एज ऑफ सन? बताओ। 5 3 और 8 नहीं यार, हम कल से यूज कर रहे हैं ना कि जितने क्वेश्चन हो रहे हैं कल आना, जो बचेंगी प्रॉब्लम वो सब करेंगे, फिर जल्दी जब होगी, फिर ये चैप्टर पढ़ा दिया। अरे एक दो और कर लेना, फिर यही काम करेंगे, है ना? फिर सारे हर तरीके के सवाल कवर हो जाएंगे, फिर वो यही काम करेंगे जो तू कह रहा है। ठीक है, भैया 35 में से 24 हटाओ। चलो जैसे ये वाला सवाल है, ऐसे सवाल को हम छोड़ते हुए चल जाएंगे कि हमने पहले कर रखा है सवाल, है ना? एक दो दिन और कर लेते हैं, 100 तक कर लेते हैं सारे, उसके बाद छोड़ते हुए चलेंगे सवाल। ठीक है, चलो। एवरेज ऑफ फादर मदर एंड फादर मदर की दे रखी कितनी? 35। और तीनों की दे रखी 27। मतलब हस्बैंड और वाइफ की दे रखी है 35, और इन तीनों की कितनी दे रखी है? 27। इनके बीच का डिफरेंस तो और 3 का पूछा, 24 का देखिए। सेम उसकी तरह हो गया। ये ऐसा करोगे तो लंबा हो जाएगा 18, पहले से 18 का 35 मान लिया, उसको 18 का करेंगे तो चाहे समान। ठीक है, सेम जैसे हमने पिछला वाला सवाल करा है, सेम कौन सा सवाल है ये? 57। सेम एज 27, जाके वीडियो में ये सवाल। नहीं उसके तरह नहीं, हम उसको पास्ट केस दी है। नहीं सेम दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, मतलब तीसरी हाँ चीज तरीका यही है। है तो वही। हां भैया ये ठीक है, जब वो पैदा हुआ तब उसकी ये थी, है ना? चलो अब हम करेंगे कल 66 से, है ना? चल बंद कर दे ये वीडियो। ये हवा सारी यहाँ दे रहा है नीचे। कल मैं अपना फैन यहाँ लगाऊंगा अपना, बैठा दिया करो। कल मैं पर्सनल फैन यहाँ लगाऊंगा।